दुनिया का सबसे खतरनाक डिक्टेटर आखिर कैसे राज करता है अपने देश पर। दुनिया में आज भी एक ऐसा देश मौजूद है जहां लोग आज़ादाना तौर पर बात नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते, अपनी हुकूमत नहीं चुन सकते और यहां तक कि मुल्क को छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकते। जी हां, ये मुल्क है शुमाली कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। आखिर नॉर्थ कोरिया को दुनिया की सख्त आमरीत क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुमाली कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसी गुजरती है, सोच कर भी आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ सरकार की पूरी कोशिश होती है कि लोगों के पर्सनल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन कहाँ रहेगा, क्या काम करेगा, कहाँ पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटाते हो, कैसी फिल्में देखते हो, ये भी आपको सरकार बताती है। एक रैंडम टाइम पर आपकी फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीनशॉट लेता है और ये स्क्रीनशॉट जाता है सीधा सरकार के पास। क्राइम दादा ने किया है लेकिन सज़ा पोते तक को भुगतनी पड़ती है। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन तकरीबन 2.5 करोड़ की है। अगर आप इस नक्शे में देखोगे तो ये साउथ कोरिया के ऊपर मौजूद है। अगर आप यही नक्शा रात के वक्त देखोगे तो बड़ी ही अजीब सी चीज़ आपको दिखेगी। चाइना और साउथ कोरिया रोशनी से जगमगाते दिखेंगे, लेकिन यहाँ बीच में अंधेरा ही अंधेरा होता है। यही है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, DPRK। ये नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नाम है। नॉर्थ कोरिया में लोग रात को पढ़ नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते। लोग शाम को 7 बजे ही सोने चले जाते हैं। 1995 और 1998 में नॉर्थ कोरिया में जो अकाल पड़ा वो मैन मेड टेस्टिफिज में से एक था। इसमें 20 लाख लोग मारे गए। लेकिन हमेशा नॉर्थ कोरिया की हालत ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से बेहतर हुआ करता था। साल 1980s में पर कैपिटा GDP के मामले में नॉर्थ कोरिया इंडिया और चाइना दोनों से आगे था। सबको फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट दी जाती थी। 1950s और 1980s के बीच में नॉर्थ कोरिया की GDP हर साल 4.5% के ग्रोथ रेट से बढ़ता था। लेकिन मुश्किलात तब आई जब 1990s में सोवियत यूनियन टूट कर बिखर गया। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया को सस्ता तेल और खाना देता था। USSR के टूटने के बाद नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। पावर स्टेशंस बंद हो गई, लाइट्स चली गई और लोग भूखे मरने लगे। अमेरिका जैसे देश ने नॉर्थ कोरिया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन एक कंडीशन पे, अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुनिया ने उन्हें आइसोलेट कर दिया। और उसके बाद नॉर्थ कोरिया की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक सख्त डिक्टेटरशिप था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो उसके बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका ने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत यूनियन के अंदर में रहेगा और साउथ वाला अमेरिका के। यही चीज इन्होंने जर्मनी के साथ भी की थी। हिटलर को हराने के बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में रहेगा और वेस्ट जर्मनी US के। दोस्तों, वापस नॉर्थ कोरिया पर आते हैं और फिर 1948 में किम इल सुंग ने इस देश की बुनियाद रखी और सुप्रीम लीडर बने इस देश के। इसी दिन से लेकर आज तक इस एक ही खानदान की हुकूमत रही है नॉर्थ कोरिया पर, जिसे हम किम डायनेस्टी के नाम से कहते हैं। आज शुमाली कोरिया का हुक्मरान किम जोंग उन है जो 2011 में अपने वालिद किम जोंग इल की वफात के बाद इक़्तिदार में आया। जो भी कुछ इस देश में सरकार करती है वो किम फैमिली के राज को बरकरार रखने के लिए करती है। पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाए तो डिक्टेटरशिप होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया में हर 5वें साल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होती हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हर सीट पर रूलिंग पार्टी का ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और अगर उसके खिलाफ वोट दिया तो आपके घर सीक्रेट पुलिस आ जाएगी और आपको गुम कर देगी। आप नॉर्थ कोरिया में कैसे बाल कटवाओगे ये भी सरकार डिसाइड करती है। इनकी एक अप्रूव्ड हेयर स्टाइल्स की लिस्ट है। औरतों और मर्दों के लिए सिर्फ 15-20 ही हेयर स्टाइल्स अप्रूव किए गए हैं। और एक चीज़ नोटिस करोगे आप, जो इनके डिक्टेटर किम जोंग का हेयर स्टाइल है वो इन अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं आता। वो जैसा चश्मा पहनते हैं किसी और को पहनने की भी इजाज़त नहीं है। और उसके साथ साथ कपड़ों की बात करें तो ब्लू जीन्स और रैपिड जीन्स पर भी बैन लगा हुआ है। औरतें रेड लिपस्टिक नहीं लगा सकती, कम से कम मेकअप भी करना अलाउड है। अब इतने सारे रूल सुनकर आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा। इसके लिए दोस्तों नॉर्थ कोरिया में है फैशन पुलिस। ये फैशन पुलिस के लोग आम जगहों पर घूमते रहते हैं। जो भी रूल्स के खिलाफ कपड़े पहनते नजर आता है उनके कपड़ों को काट दिया जाता है।
कुछ लोगों को फाइन भरना पड़ता है, कुछ तो जेल ही चले जाते हैं। लोग अपने देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जा सकते, उसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है और पर्पस बताना पड़ता है। और अगर कोई इंटरनेशनल ट्रेवल करना चाहे, अपने कंट्री से बाहर जाना चाहे, तो उसके लिए और ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी सरकार की परमिशन के अलावा बाहर नहीं जा सकता। एंटरटेनमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई फॉरेन मूवी रिलीज नहीं होती। यहाँ टीवी और रेडियो पर सरकारी चैनल ही आते हैं जिस पर सिर्फ किम फैमिली को दिखाया जाता है। ब्रॉडकास्ट का आगाज नॉर्थ कोरिया के नेशनल एंथम से होता है। Morning broadcast begins with the national anthem and tributes to North Korea's former rulers. नॉर्थ कोरिया में ड्रामाज और मूवीज देखने पर सख्त पाबंदी लगी हुई है। 2022 की इस खबर को ही देख लीजिए। साउथ कोरियन ड्रामा देखने और डिस्ट्रीब्यूट करने पर 2 टीनएजर्स को 12 साल हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई। 2022 की एक और खबर है जहां साउथ कोरियन फिल्में देखने पर एक आदमी को शूट आउट किया जाता है। इंटरनेट की बात की जाए तो यहाँ बहुत ही लिमिटेड इंटरनेट चलता है। उसे चलाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद भी एक लाइब्रेरी इन 2 लोगों के बीच में खड़ा होता है ये देखने के लिए कि क्या सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर। एक आदमी सिर्फ 1 ही घंटा इंटरनेट चला सकता है और ज़्यादा वक्त चाहिए तो दोबारा परमिशन लेनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरीके का सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हो कि फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों को चलाने की कोशिश की गई थी, मगर यह कोशिश नाकाम रही। रिलीजन की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया एक एथिस्ट देश है। क्रिश्चियंस को खास तौर पर इस देश में निशाना बनाया जाता है क्योंकि उन्हें अमेरिका से जोड़कर देखा जाता है। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में हजारों क्रिश्चियंस कैद हैं। नॉर्थ कोरिया में किम खानदान खुद एक रिलीजन की तरह बन गया है। ओ माय गॉड फिल्म का एक डायलॉग है कि अगर आप लोगों से उनका रिलीजन छीनोगे तो आपको कहीं ना कहीं खुदा मानने लग जाते हैं। लोगों से उनका धर्म कभी मत छीनना। अगर तुम लोगों से उनका धर्म छीनोगे तो वो तुम्हें अपना धर्म बना लेंगे। खास तौर पर पहले सुप्रीम लीडर किम इल सुंग और दूसरे किम जोंग इल, इन दोनों को देवताओं की तरह माना जाता है। घर, ऑफिस, स्कूल और हर पब्लिक प्लेस पर इन दोनों लीडर्स की तस्वीरें मौजूद हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो, हमेशा के लिए नहीं चल सकती। और आज के दिन नॉर्थ कोरिया में भी इस चीज़ के असर साफ दिख रहे हैं। किम जोंग का पकड़ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है जंग मैदान का राइज। छोटे छोटे मार्केट्स जो औरतें चला रही हैं, इन्हीं मार्केट्स की वजह से पिछले कुछ सालों में फॉरेन मीडिया और फिल्मों का इन्फ्लुएंस नॉर्थ कोरिया में बढ़ रहा है। जिस चीज़ों से सरकार ने अवाम को बेवकूफ़ बनाकर रखा था वो कांच की तरह टूट रहा है। आखिर में दोस्तों, कितनी भी खौफनाक और जालिम हुकूमत क्यों ना हो, एक ना एक दिन ख़त्म होनी ही है। तो उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ कोरिया की ये आमरीत भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की नॉर्थ कोरिया की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।